एक योद्धा जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी, जिसकी सीख आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को प्रेरित कर रही है। मियामोटो मुसाशी, एक नाम जो सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर सच्चे योद्धा के दिल में जिंदा है। सोचो, ऐसा क्या था मुसाशी में जो सदियों बाद भी लोगों की सोच बदल रहा है। मुसाशी की फिलॉसफी सीधी थी, अकेले चलो, भीड़ के पीछे मत भागो, खुद पर भरोसा रखो, ताकत तुम्हारे अंदर ही है, सिद्धांतों से समझौता मत करो, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यह सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक वॉरियर माइंडसेट है। अगर तुम भी एक असली योद्धा बनना चाहते हो तो यह रास्ता तुम्हारे लिए है। यह मुसाशी का मार्ग है, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। चैप्टर 1, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। जिंदगी हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगी। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन सवाल यह है, तुम क्या करोगे? शिकायत करोगे, दुखी रहोगे, या फिर उसे स्वीकार कर और भी मजबूत बनोगे? मियामोटो मुसाशी कहते हैं, एक सच्चा योद्धा वही है जो हालात से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ता है। अगर गलती हो गई तो हो गई, अगर किसी ने धोखा दिया तो दिया, अगर जिंदगी कठिन है तो है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, बैठकर रोते रहो या इसे अपनी ताकत बना लो। जब तुम हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करोगे जैसा वह है, तब तुम्हारा दिमाग शांत होगा। तुम बेकार की भावनाओं में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करोगे, तुम्हारा फोकस अडिग रहेगा। याद रखो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। चैप्टर 2, सिर्फ सुख की तलाश मत करो। सच्ची शक्ति उसी को मिलती है जो खुद पर काबू पाना सीख लेता है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ आराम, मजा और इंस्टेंट खुशी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में संतोष देता है? घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, जंक फूड खाना, फिजूल के मनोरंजन में समय गंवाना, यही सब तुम्हें कमजोर बना रहा है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, जो सिर्फ सुख की तलाश करता है वह कभी महान नहीं बन सकता। जब तुम हर इच्छा के आगे झुकते हो, तुम अपनी ताकत खोते जाते हो। जब तुम मुश्किलों से लड़ते हो, तुम असली ग्रोथ हासिल करते हो। डिसिप्लिन अपनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनो। याद रखो, जो आसान रास्तों के पीछे भागता है वह कभी महान नहीं बन सकता। चैप्टर 3, अपने निर्णय पूरे विश्वास के साथ लो। अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने निर्णय पूरी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ लेने होंगे। आधे अधूरे फैसले, डर और संदेह तुम्हें कमजोर बना देंगे। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, एक सच्चा योद्धा कभी भी अधूरे मन से फैसला नहीं करता। या तो पूरी तरह समर्पित हो जाओ या फिर मत करो। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर डरकर 2 कदम पीछे हट जाते हैं। सोचते हैं, क्या यह सही फैसला है? खुद पर संदेह करते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? यही डर और भ्रम तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर तुमने कोई रास्ता चुना है तो पूरे दिल से उस पर चलो, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो सिर्फ कोशिश मत करो, पूरी जान लगा दो। अगर फिटनेस सुधारनी है तो सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो। अगर कोई स्किल सीखनी है तो बस शौकिया मत करो, मास्टरी हासिल करो। लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पूरी तरह कमिटेड नहीं होते। सोचो, अगर कोई योद्धा युद्ध भूमि में उतरे लेकिन उसके मन में डर हो तो क्या वह जीत सकता है? नहीं, क्योंकि उसका हर वार कमजोर होगा, उसकी तलवार में आत्मविश्वास नहीं होगा। यही नियम तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जो अपने फैसले पर अडिग रहता है वही जीतता है। जो हर मोड़ पर दूसरा विकल्प तलाशता है वही भटक जाता है। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ही अपने निर्णयों में स्पष्टता लाओ। जो भी फैसला लो उसे पूरे विश्वास और समर्पण के साथ निभाओ। आधे अधूरे मन से लिया गया कोई भी निर्णय तुम्हें कभी मजबूत नहीं बना सकता। याद रखो, संदेह कमजोर करता है और संकल्प शक्ति देता है। चैप्टर 4, खुद को हल्का रखो लेकिन दुनिया को गहराई से देखो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मानसिक दृष्टिकोण है। अगर तुम अहंकार में फंस जाओगे तो सीखना बंद कर दोगे और वहीं से तुम्हारी गिरावट शुरू हो जाएगी। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, खुद को हल्का रखो लेकिन दुनिया को गहराई से देखो। मतलब अपने अहंकार को त्यागो, सीखने की क्षमता बनाए रखो, हर चीज को एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। जो लोग खुद को बहुत बड़ा मानने लगते हैं वे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, सीखना बंद कर देते हैं, दुनिया को सही नजरिए से नहीं देख पाते। लेकिन जो खुद को हल्का रखते हैं वे हर चीज को गहराई से समझते हैं और लगातार खुद को सुधारते रहते हैं। बिजनेस में हो, अगर दूसरों की राय नहीं सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई स्किल सीख रहे हो, अगर सीखने को तैयार नहीं हो तो कभी मास्टर नहीं बन पाओगे। मुसाशी कहते हैं, एक योद्धा हमेशा सतर्क रहता है, हर चीज को गहराई से देखता है लेकिन खुद को हल्का रखता है। मतलब खुद को इतना लचीला बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सको, सुधार सको
और आगे बढ़ सको। याद रखो, जो सीखना छोड़ देता है वह पीछे छूट जाता है। चैप्टर 5, इच्छाओं से मुक्त होकर जियो। तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ियां तुम्हारी इच्छाएं ही हैं। जितना तुम चीजों, लोगों और आराम से बंधे रहोगे, उतनी ही तुम्हारी आजादी खत्म होती जाएगी। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अगर सच में मजबूत बनना है तो अपनी इच्छाओं से मुक्त होना सीखो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी खुशी किसी एक चीज या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम चीजों को चाह सकते हो, लेकिन उनके बिना भी जी सकते हो। सोचो, अगर तुम्हारी खुशी सिर्फ पैसे पर टिकी है तो क्या तुम सच में आजाद हो? अगर तुम्हें सिर्फ लोगों की तारीफ से खुशी मिलती है तो क्या तुम अपने मालिक हो या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चला रही हैं? सच्चा योद्धा वो है जो हर चीज को अपनाता है, लेकिन किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनता। जब तुम इच्छाओं से बंधे नहीं होते, तभी असली फैसले ले सकते हो। जब तुम मोह माया से परे होते हो, तभी सच्ची ताकत महसूस कर सकते हो। मुसाशी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी किसी चीज को पकड़कर नहीं रखा, वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी कला में लगाई। अगर तुम किसी चीज के पीछे भाग रहे हो और वह मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ना मिले और तुम टूट जाओ तो समझो कि तुम उसके गुलाम बन चुके थे। सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम कह सको, अगर मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखो, जो इच्छाओं से मुक्त है वही असली फ्रीडम महसूस कर सकता है। जो मोह माया में नहीं फंसता वही सच्ची शांति पा सकता है। यही अकेले चलने का मार्ग, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन है। बिना किसी पछतावे, बिना किसी डर, सिर्फ अपने मिशन की ओर बढ़ते रहना। चैप्टर 6, कभी पछतावा मत करो। पछतावा तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। ये तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है और तुम्हें कमजोर बना देता है। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन तुम उसे पकड़कर बैठे रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, जो कर चुके हो उस पर पछतावा मत करो, क्योंकि हर फैसला तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हुआ था। अगर तुमने कोई गलती की तो उससे सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। जो हुआ वह तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। बहुत से लोग अतीत में उलझे रहते हैं। काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैं उस मौके को पकड़ लेता, काश मैं कोई और रास्ता चुनता। लेकिन क्या यह निश्चित है कि वह गलती ना होती तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती? शायद नहीं। हो सकता है वही गलती तुम्हें वहां ले आई हो जहां से तुम्हें असली सीख और ताकत मिली। एक सच्चा योद्धा कभी पछतावा नहीं करता, वह अपनी गलतियों से सीखता है। वह अपने फैसलों पर पूरा यकीन रखता है। अगर वह गिरता है तो और मजबूत होकर उठता है। अगर तुमने कोई मौका गंवा दिया तो अगली बार और सतर्क रहो, लेकिन अतीत में फंसकर अपने आज को मत बर्बाद करो। जो लोग पछतावे में जीते हैं वे अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते। उनका मन हमेशा अतीत में अटका रहता है, और जब तुम अतीत में अटके रहोगे तो अपने वर्तमान में सही कदम नहीं उठा पाओगे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो आगे बढ़ते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो खुद को हर दिन और बेहतर बनाते हैं। मुसाशी ने भी कभी पछतावा नहीं किया। उन्होंने हर लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंकी। अगर कभी हार भी मिली तो उससे सीखा और अगले युद्ध में और बेहतर हुए। अगर तुम हर निर्णय सोच समझकर लेते हो, पूरी ऊर्जा लगाते हो और खुद पर यकीन रखते हो तो पछताने का कोई मतलब नहीं। याद रखो, पछतावा तुम्हें जकड़ता है, सीख तुम्हें आजाद करती है। अब पछतावे को छोड़ो, सीखो और अपने अगले कदम को और मजबूत बनाओ। यही असली ताकत है, यही असली स्वतंत्रता। चैप्टर 7, कभी जलन मत करो। जलन एक जहर है। यह तुम्हारी सोच को धीमे धीमे खोखला कर देती है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को चुरा लेती है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, एक सच्चा योद्धा कभी जलन महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की लड़ाई अलग है। अगर तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो असल में अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। तुम ये मान रहे हो कि तुम उससे कम हो। तुम ये मान रहे हो कि तुम्हारे पास वैसी क्षमता नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। उसे इतनी जल्दी सफलता मिल गई और मुझे नहीं। वह इतना आगे बढ़ गया और मैं अब तक यहीं खड़ा हूँ। लेकिन यह सोच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। जलन तुम्हें कमजोर बनाएगी, तुम्हारी स्पष्टता छीन लेगी, तुम्हें नकारात्मकता से भर देगी। अब सोच बदलो। अगर कोई तुमसे आगे है तो यह मत सोचो वह क्यों आगे है, बल्कि यह सोचो उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा। जलन छोड़ो और सीखो। अगर कोई तुमसे बेहतर कर रहा है तो उसे अपनी प्रेरणा बनाओ, उसके काम से सीखो, अपने रास्ते पर ध्यान दो। मुसाशी कभी किसी से नहीं जले। उन्होंने सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दिया, अपनी खुद की लड़ाई लड़ी और अपनी गति को लगातार तेज किया। जब तुम जलन से मुक्त होते हो तो तुम्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है। तुम बस अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हो, बिना किसी बेकार तुलना के, बिना किसी मानसिक जहर के। याद रखो, एक योद्धा कभी जलन नहीं करता, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होता है। चैप्टर 8, कभी अलगाव से दुखी मत हो। अलगाव जीवन का हिस्सा है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन अगर तुम हर बार टूट जाओगे तो अपनी असली मंजिल से भटक जाओगे। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, एक सच्चा योद्धा कभी किसी अलगाव से इतना प्रभावित नहीं होता कि उसका मिशन रुक जाए। हर रिश्ता, हर इंसान,
किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो उसे जाने देना ही सही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी को खोने के डर से खुद को रोक लेते हैं। सोचते हैं अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, अगर ये दोस्त चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन। सच्चाई ये है कि अलगाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर तुम इसे अपनी कमजोरी बना लोगे तो तुम्हारी यात्रा वहीं रुक जाएगी। एक सच्चा योद्धा हर स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, बिना दुखी हुए, बिना शिकायत किए, बिना पीछे देखे। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी से जा रहा है तो उसे जाने दो। उसकी यादों में अटके रहने से कुछ नहीं बदलेगा। मुसाशी कभी किसी अलगाव से नहीं टूटे। उन्होंने जाना कि हर योद्धा को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर तुम हर बार किसी के चले जाने से टूट जाते हो तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी असली शक्ति को नहीं पहचाना। याद रखो, एक सच्चा योद्धा किसी पर निर्भर नहीं होता। जब तुम अलगाव को पूरी तरह स्वीकार करना सीख जाओगे तब तुम कभी किसी चीज का डर महसूस नहीं करोगे। हर बदलाव को अपनाओ, अलगाव को स्वाभाविक मानो और बिना पछतावे, बिना दुख अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। यही असली ताकत है। चैप्टर 9, शिकायत और जलन को खुद से दूर रखो। कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, मेहनत का फल नहीं मिलता और तुम्हें लगता है ऐसा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन याद रखो, शिकायत और जलन किसी भी वॉरियर की मानसिकता का हिस्सा नहीं हो सकते। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो शिकायत करना बंद करो और जलन को अपने दिल से पूरी तरह मिटा दो। जो लोग अनस्टॉपेबल होते हैं वे कभी शिकायत नहीं करते। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एक्शन। लेकिन जब तुम शिकायत करते हो या जलते हो, तुम अपनी ही ऊर्जा को जहर में बदल रहे होते हो। इससे कुछ भी हल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी ताकत कमजोर हो जाएगी। सोचो, अगर कोई योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा हो और ये सोचने लगे, मेरे पास अच्छा हथियार नहीं है, मेरे साथ गलत हुआ है, दूसरा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो क्या वह जीत पाएगा? नहीं, वह हार जाएगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी स्किल्स कम थीं, बल्कि इसलिए कि उसकी एनर्जी गलत जगह जा रही थी। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, या तो अपनी एनर्जी बर्बाद करो, खुद को कमजोर बनाओ। दो, या फिर उसी एनर्जी को एक्शन में बदलो और अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाओ। तुम्हारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। कमजोर लोग शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। अगर ये नहीं होता तो मैं भी सफल होता, अगर वो मेरी मदद करता तो मैं भी आगे बढ़ता। लेकिन सच्चे योद्धा बिना शिकायत किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मुसाशी कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। नेगेटिविटी से ऊपर उठो, उसे अपने दिमाग में जगह मत दो। शिकायत और जलन तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे, किसी और को नहीं। इस दुनिया में कोई तुम्हें कुछ मुफ्त में नहीं देगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे खुद हासिल करो, बिना शिकायत किए, बिना किसी से उम्मीद लगाए। सच्ची ताकत इसी में है। हर परिस्थिति में शिकायत करने के बजाय सॉल्यूशन निकालो, एक्शन लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें रोक ना सके। बिना किसी शिकायत, बिना किसी जलन, सिर्फ अपने मिशन पर चलते रहना। चैप्टर 10, अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारी क्लैरिटी, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी। लेकिन अगर ये सब इमोशंस के जाल में फंस जाएं तो क्या होगा? एक सच्चे योद्धा का सबसे बड़ा हथियार उसकी मानसिक मजबूती होती है। यही वजह है कि मियामोटो मुसाशी कहते हैं, लस्ट और अनियंत्रित प्रेम के जाल में मत फंसो। प्यार तो खूबसूरत एहसास है, फिर इसमें गलत क्या है? अगर कोई रिश्ता तुम्हारी ग्रोथ में मदद करता है तो वह सही है, लेकिन अगर वह तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तुम्हें कमजोर बना रहा है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा रहा है, तो वह प्यार नहीं, बस एक डिस्ट्रैक्शन है। ध्यान दो, जो इंसान अपने दिमाग और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता वह दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकता। एक सच्चा योद्धा अपने इमोशंस का मालिक होता है, ना कि उनका गुलाम। लस्ट तुम्हें सिर्फ अपनी डिजायर के पीछे भागने पर मजबूर करता है। जब डिजायर तुम्हें कंट्रोल करने लगती है तो तुम अपनी पावर खो देते हो। अंधा प्रेम भी एक भ्रम, इल्यूजन है। मैं उसके बिना अधूरा हूँ, अगर वह मुझे छोड़ दे तो मैं टूट जाऊंगा। ये सोच तुम्हें कमजोर बनाती है। मुसाशी ने अपने पूरे जीवन में डिसिप्लिन को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कभी अपनी ताकत को इमोशंस के हवाले नहीं किया, क्योंकि इमोशंस अगर कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो वे तुम्हारी प्रोग्रेस रोक सकते हैं। अगर तुम्हें सच में कुछ बड़ा करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपनी पूरी ताकत अपने मिशन पर लगाओ। यही है द वे ऑफ वॉकिंग अलोन, बिना किसी मोह, बिना किसी डिजायर के, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना। चैप्टर 11, किसी भी चीज से अटैच मत हो। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी कब शुरू होती है?
जब तुम अपनी पसंद और नापसंद को इतनी अहमियत देने लगते हो कि तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, किसी भी चीज में प्रेफरेंस मत रखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पसंद की चीजें छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल ना करें। सोचो, अगर एक योद्धा सिर्फ एक तलवार पर निर्भर हो जाए और वह तलवार उससे छिन जाए तो क्या वह लड़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह किसी भी हथियार से लड़ना सीख जाए तो कोई भी परिस्थिति उसे हरा नहीं पाएगी। सच्चे वॉरियर्स किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होते। वे किसी एक चॉइस को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे किसी अटैचमेंट से खुद को कमजोर नहीं होने देते। याद रखो, सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सको, बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी लिमिटेशन, सिर्फ अपने मिशन पर चलते रहना। चैप्टर 12। मत बंधो किसी एक जगह से। असली ताकत हर परिस्थिति में ढलने में है। क्या तुम्हें लगता है कि जहां तुम रहते हो वही तुम्हारी पहचान है? नहीं, असली ताकत इस बात में है कि तुम किसी भी माहौल में खुद को ढाल सको। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, जहां भी रहो लेकिन उस जगह को अपनी पहचान मत बनने दो। अगर तुम सिर्फ एक ही कंफर्ट जोन में रहोगे तो वही कंफर्ट एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। जो इंसान परिस्थितियों पर निर्भर रहता है वह कभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकता। याद रखो, तुम्हारी ताकत किसी जगह से नहीं, तुम्हारी सोच से आती है। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर तुम किसी जगह से इतना जुड़ जाओ कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सच्चे वॉरियर्स हर जगह जीना और हर स्थिति में आगे बढ़ना जानते हैं। वे किसी एक माहौल पर निर्भर नहीं होते। वे किसी एक आदत में नहीं बंधते। वे हर चुनौती में भी अपने मिशन पर टिके रहते हैं, बिना किसी जगह, बिना किसी परिस्थिति पर निर्भर हुए, सिर्फ अपने मिशन की तरफ बढ़ते जाना। चैप्टर 13। सिर्फ स्वाद के पीछे मत भागो, इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। अगर तुम्हारी प्राथमिकता सिर्फ स्वाद, आराम और ऐशो आराम बन गई है तो समझो कि तुमने खुद को कमजोर बना लिया है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अगर तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाओगे तो तुम्हारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी। जो लोग हर चीज में कंफर्ट ढूंढते हैं वे छोटी छोटी मुश्किलों से भी हार जाते हैं। अच्छा खाना, आरामदायक जिंदगी, सुविधाएं, ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन अगर तुम सिर्फ इनका पीछा करोगे तो असली ताकत कभी महसूस नहीं कर पाओगे। सच्चे योद्धा की पहचान क्या है? वह इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। वह सुविधाओं पर नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है। याद रखो, सच्ची शक्ति तब आती है जब तुम अपनी जरूरतों को सीमित कर सकते हो और समझ सकते हो कि असली ताकत सेल्फ कंट्रोल में है, न कि सुख सुविधाओं में। बिना किसी लालच, बिना किसी मोह के सिर्फ अपने मिशन की तरफ बढ़ते जाना। चैप्टर 14। जो अब तुम्हारे काम की नहीं उसे छोड़ दो। इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वह उन चीजों को पकड़कर बैठा रहता है जो अब उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। पुराने सामान, बीती यादें, बेकार के रिश्ते, हर फालतू चीज तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही है। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, जितना ज्यादा बोझ होगा उतना ही वह तुम्हें जकड़ कर रखेगा। एक सच्चा योद्धा क्या करता है? वह सिर्फ वही चीजें रखता है जो उसे मजबूत बनाती हैं। वह फालतू चीजों को छोड़कर आगे बढ़ता है। सोचो, अगर कोई चीज, कोई इंसान, कोई सोच तुम्हारे किसी काम की नहीं तो उसे पकड़े रहने का क्या फायदा? यही है द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसे छोड़ दो और अपनी असली ताकत को पहचानो। चैप्टर 15। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद चुनो। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया है। लेकिन क्या ये सही है? मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अगर सच में मजबूत बनना चाहते हो तो खुद सोचना सीखो, खुद फैसले लो। लोग कहते हैं जो सब कर रहे हैं वही सही है, लेकिन क्या सच में सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े लीडर्स, क्या उन्होंने आंख मूंद कर समाज के नियमों को फॉलो किया था? नहीं, उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए। उन्होंने वही किया जो सही था, ना कि वह जो दुनिया को सही लगता था। सच्ची ताकत क्या है? भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है अकेले चलना सीखो। अपने फैसले खुद लो, अपनी सोच को तेज बनाओ, अपने रास्ते खुद तय करो। याद रखो, जो सही लगे उसे ही फॉलो करो, चाहे वह समाज के खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चे योद्धा भीड़ का अंधा हिस्सा नहीं बनते। वे अपनी सोच को आजाद करते हैं और बिना डरे अपने रास्ते पर चलते हैं। चैप्टर 16। बेवजह ज्ञान और हथियार इकट्ठा मत करो। क्या ज्यादा ज्ञान, ज्यादा हथियार, ज्यादा तकनीकें तुम्हें ताकतवर बना देंगी? नहीं। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, असली ताकत क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में होती है। लोग बिना सोचे समझे नई चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन क्या वे उन्हें सही मायनों में इस्तेमाल कर पाते हैं? अक्सर नहीं। सच्चा योद्धा वही सीखता है जो उसकी असली ग्रोथ के लिए जरूरी हो। अगर तुम हर नई चीज में उलझ जाओगे तो किसी एक में भी परफेक्ट नहीं बन पाओगे। याद रखो, जो तुम्हारे पथ को मजबूत करे उसे अपनाओ, जो तुम्हें भटकाए उसे छोड़ दो। तलवारबाज को हर हथियार की जरूरत नहीं होती,
उसे सिर्फ वही चाहिए जो लड़ाई जीतने में मदद करे। उसी तरह तुम्हें भी हर चीज जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ वही स्किल्स सीखो जो तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएं। सफलता का असली मंत्र कम लेकिन प्रभावी सीखो। फोकस करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से बढ़ो। चैप्टर 17। मौत का डर तुम्हें जीते जी खत्म कर देता है। जो इंसान मौत से डरता है वह कभी पूरी तरह से जी नहीं सकता। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, सच्चा योद्धा मौत से नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि यह अटल सच्चाई है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग इसे स्वीकार कर पूरी ताकत से जीते हैं, जबकि कुछ इसे सोच सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। याद रखो, जो लोग हारने से डरते हैं वे कभी जीतते नहीं। अगर तुम हमेशा सेफ रहने की सोचोगे तो बड़े फैसले नहीं ले पाओगे। मुसाशी ने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन हर बार डर को किनारे रखकर पूरी ताकत से लड़े। उनके लिए हार जीत से ज्यादा खुद को पूरी तरह झोंक देना मायने रखता था। अगर तुम डर के साथ जियोगे, तुम छोटे सपने देखोगे, समझौते करोगे, कंफर्ट जोन में ही फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने डर को हरा दिया, उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। सच्चा योद्धा वही है जो डर से परे जाकर अपनी पूरी क्षमता से जीता है। इसलिए मौत से मत डरो, बल्कि अपनी जिंदगी को इतने जुनून से जियो कि मौत भी तुम्हें देखकर कहे, यह इंसान सच में जिया है। चैप्टर 18। संपत्ति के पीछे मत भागो, खुद को मजबूत बनाओ। क्या तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी संपत्ति में है? नहीं, एक सच्चा योद्धा चीजों में नहीं, खुद में निवेश करता है। मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं, अगर तुम सिर्फ भविष्य की सुरक्षा के लिए पैसे और संपत्ति जमा करने में लगे रहोगे तो आज की जिंदगी जी ही नहीं पाओगे। लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें उन्हें सुरक्षित बनाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज्यादा तुम चीजों पर निर्भर रहोगे उतना ही कमजोर बनोगे। याद रखो, जब इंसान सिर्फ चीजें जमा करने लगता है तो उसकी पूरी ऊर्जा सेविंग और कैलकुलेशन में खर्च हो जाती है। धीरे धीरे उसका जुनून खत्म हो जाता है और वह सिर्फ अपने कंफर्ट को बचाने के लिए जीने लगता है। लेकिन सच्चा योद्धा जानता है कि असली ताकत चीजों में नहीं, खुद की स्किल्स और स्ट्रेंथ में होती है। पैसा कमाया और कमाया जा सकता है, लेकिन जो खुद में इन्वेस्ट करता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। दुनिया में वही टिकता है जो हर हालात में खुद को एडजस्ट करना जानता है। मुसाशी हमें यह नहीं कहते कि गरीब बनो, बल्कि यह सिखाते हैं कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ। अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो किसी भी सुरक्षा जाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम सिर्फ चीजें इकट्ठा करके जीना चाहते हो या एक सच्चे योद्धा की तरह अपने डर और कमजोरियों को मिटाकर अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो। चैप्टर 19। भगवान का सम्मान करो लेकिन खुद पर भरोसा रखो। भरोसा भगवान पर रखो लेकिन अपनी ताकत को मत भूलो। बहुत से लोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भाग्य और चमत्कारों का सहारा लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भगवान उनकी परेशानियां दूर कर देंगे, लेकिन मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति हमारे भीतर होती है। याद रखो, भगवान का सम्मान करो लेकिन अपने भाग्य का निर्माता खुद बनो। किसी चमत्कार के इंतजार में बैठने से कुछ नहीं बदलने वाला। जो खुद की मदद करने को तैयार होते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। एक सच्चा योद्धा जानता है कि जीत उन्हीं की होती है जो खुद पर भरोसा रखते। चैप्टर 20। शरीर खो दो लेकिन सम्मान मत खोना। तुम्हारा शरीर नश्वर है, इसे कोई भी छीन सकता है, लेकिन तुम्हारा सम्मान सिर्फ तुम्हारी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है। मियामोटो मुसाशी हमें सिखाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने शरीर को खो सकते हो लेकिन अपने सम्मान को कभी मत छोड़ो। आज की दुनिया में लोग अपने आराम और डर के कारण अपने मूल्यों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर तुम सच में मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा और सिद्धांतों से बनती है। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने आदर्शों के लिए खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। सम्मान से जीना ही असली जीत है। अध्याय 21। अपने रास्ते से मत भटको। हर इंसान की जिंदगी में एक रास्ता होता है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन क्या हम उस रास्ते पर टिके रहते हैं या फिर आसान रास्तों, शॉर्टकट्स और तुच्छ लालसाओं में भटक जाते हैं? मियामोटो मुसाशी कहते हैं, अगर तुमने अपने लिए एक सही मार्ग चुन लिया है तो उससे कभी मत भटको। दुनिया में हजारों लोग शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं क्योंकि वे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से हार मान लेते हैं। एक योद्धा तब तक अजेय रहता है जब तक वह अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। दुनिया में बहुत से लोग असफल नहीं होते क्योंकि वे काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने रास्ते पर टिके नहीं रहते। अगर तुमने अपने लिए कोई सपना देखा है, कोई मिशन चुना है, तो उसे पूरा करने के लिए अडिग रहो। रुकावटें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो टिके रहते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। अंतिम संदेश, बनो वह योद्धा
जो कभी नहीं हारता। मियामोटो मुसाशी के ये सिद्धांत सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर लागू होते हैं। सच्चा योद्धा वही है जो खुद पर भरोसा करता है, अपने सम्मान की रक्षा करता है और अपने रास्ते पर अडिग रहता है। अब यह तुम्हारी बारी है। क्या तुम अपनी जिंदगी एक सच्चे योद्धा की तरह जीने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है